जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो में। अभी आपने एक बहुत ही गंभीर कंट्रोवर्सी पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बनी हुई थी, जिसमें झारखंड की दो नेत्रियों ने मिलके पूरा झारखंड को इस तरह से माहौल जनरेट कर दिया था कि लग रहा था कि सच में ये आदिवासी हित की बात कर रही हैं, सच में ये आदिवासी उत्थान की बात कर रही हैं और सच में ये लोग आदिवासी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे चीज़ें सामान्य होते गई, सब कुछ सामने खुल के आते रहा। सब कुछ खुल के एकदम आईना की तरह साफ होते अब दिख रहा है। अभी घाटशिला का चुनाव है और घाटशिला के चुनाव में बहुत कुछ और सामने आ जाएगा। बहुत सारे लोग जो एक मंच पे एक साथ जेएलकेएम पार्टी और टाइगर जयराम मतों के ऊपर आरोप लगा रहे थे, उन सभी ने भी अब कैमरे के सामने आके सच्चाई रखने की हिम्मत दिखाई है। अभी इस केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष हैं फूलचंद तिर्की जी, केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष हैं फूलचंद तिर्की जी, उनका जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने कैमरे के सामने रखी है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये पूरी तरह से प्री प्लान थी। क्यों थी, किसने किया, क्या राजनीतिक हुई, क्यों निशा भगत जी को मंच से नीचे उतारा गया, ये बहुत कुछ उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और ये जब स्पष्टीकरण आप सुनिएगा तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि आप जो सोच रहे थे, आप जो चाह रहे थे, वो नहीं हो रहा था, यहाँ कुछ और ही हो रहा था। चलिए विस्तार पूर्वक इस वीडियो को हम आपको समझाने आए हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा, आशा करते हैं। आज दीपावली का महापर्व है और इस दीपावली के पर्व में आप तमाम हमारे झारखंड वासी, चाहे जहां भी आप हों, उन सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें अफसोस है कि जो हमारे प्रवासी भाई हैं उनको हम वापस नहीं ला पाएँ और वो अपने परिवार के साथ आज दीपावली नहीं मना पाएंगे। उनके लिए खेद है, मन में तकलीफ़ है कि अगली बार जब मौका मिलेगा हम लोगों को तो आपको यहाँ लाने की और आपको यहाँ रहने की हम लोग व्यवस्था के लिए सोचेंगे। तो दीपावली पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जहाँ भी हैं आप खुशियों से इस पर्व को मनाइए। और जो मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वो मुझे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। और हमें जो सपोर्ट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, वो स्कैनर में भी आप हमें कर सकते हैं, नंबर में भी आप हमें सपोर्ट भेज सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कुछ कहानियाँ रची गई थी। कहानी ये रची गई थी कि एक पार्टी और एक व्यक्ति को बदनाम करने की जो प्लानिंग, जो साजिश थी, वो अब स्पष्ट होते दिख रहा है। केंद्रीय सरना समिति की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में निशा भगत जी, और उसी केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं फूलचंद तिर्की जी। फूलचंद तिर्की जी से जब कल इंटरव्यू किया गया, जब उनको पूछा गया कि कुर्मी ज़्यादा खतरनाक है कि ईसाई धर्म वाले लोग ज़्यादा खतरनाक है, तो उनका जो जवाब है वो जवाब सुन के आपको भी लगेगा कि नहीं भाई, ये तो पहली बार हम ऐसा सुन रहे हैं, ऐसा तो हम लोग नहीं सोचे थे, लेकिन पहली बार ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या कुछ उन्होंने पर्दा को ऊपर उठा दिया है, कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं, जरा पहले उनको सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे विस्तार से समझेंगे चीज़ों को कि कितनी कहानियां रची गई जेएलकेएम को नीचे करने के लिए। और हमारे आदिवासी समाज के जो भाई हमें मैसेज कर रहे थे, गाली लिख रहे थे, उनके लिए भी ये मैसेज एक जवाब होगा सीखने की कि तुरंत में उत्साहित नहीं होना चाहिए। सुनिए पहले फूलचंद तिर्की जी ने क्या कहा है। आदिवासियों का हक कुर्मी मार रहा है या ईसाई मार रहा है? आदिवासी का हक सबसे ज्यादा मार रहा है तो ईसाई भाई मार रहा है। ईसाई मार रहा है। कुर्मी तो अभी प्रयास कर रहा है कि चलो, जैसे हम बता दिए कि मुसलमान प्रयास कर रहा है कि हम भी आदिवासी आ जाए, तो लोग प्रयास कर रहा है, अपना मांग को मांग रहा है, लेकिन वो लोग का भी मांग को हम लोग विरोध के लिए हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन किए और जगह जगह धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह और बड़ा आह्वान करके उसको भी चेताने का काम किए है कि आप हमारे आदिवासी अस्मित्व, आदिवासी अस्तित्व और आदिवासी के साथ आप मेल नहीं खाते हैं, आप ओबीसी में है और ओबीसी कैटेगरी में आप आरक्षण को बढ़ाने की बात करें, अपने संवैधानिक अधिकार जो है उसमें आप रहने की बात करें और उसी में रोजगार तलाश है। कुर्मी भाई को लेके आप लोग का क्या विचार है? कुर्मी आंदोलन, अभी हम लोग आदिवासी वर्सेस कुर्मी आंदोलन जो देख रहे हैं, इसको हम शुरू से हम जो चैनल में आकर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। राजनीति के चलते अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव को प्रभावित करने के लिए झारखंड में लड़ाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जयराम को नीचे करने के लिए, हम तो शुरू से चैनल में कह रहे हैं, जयराम को नीचे करने के लिए भाजपा ने रणनीति तय किया है कि भाजपा का सरकार अभी नहीं बन रहा है, बहुत मुश्किल है भाजपा को सरकार बनाने। तो बिना महतो और आदिवासी को तोड़े हुए जेएमएम का सरकार जो बनती है, इनको नहीं तोड़ेगी तो
सरकार कैसे बनेगी? तो ये साजिश के तहत जयराम महतो को फंसाया गया है और ये आदिवासी में शामिल होने की जो मांग है इसको इन लोगों को फेंक दिया है और इसको माहौल बना के क्रिएट किया है, झारखंड को अस्थिर करने का काम किया है। ये राजनीतिक दलों को भी चेताना चाहते हैं, आप लोग ऐसा राजनीति ना करें, नहीं तो पूरे देश में आग लगने का काम करेगा और पूरा झारखंड आपको जवाब देगी। झारखंड बुड़बक नहीं है, यहाँ का जनता आज सोशल मीडिया से एक्टिव हो गई है और सब जागरूक हो गई है कि कौन किसके पर्दे में खेल रहा है। ये जनता से छिपा नहीं जाएगा, आने वाला समय में इनको जवाब मिलेगा। ये सारा मामला स्पष्ट हो गया पूरी तरह से, सारा मामला ये जो है ये पूरी तरह से अब स्पष्ट होते दिख रहा है। ये जेएलके और टाइगर जयराम महतो जी जिस स्पीड से झारखंडी को जगा रहे थे, जिस उद्देश्य से झारखंडी को एकजुट करने में हम लोग लगे हुए थे, वो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कुछ लोग सोचे कि नहीं, अगर झारखंड में जेएलके का ग्राफ बढ़ते चला गया और जिस तरह से आदिवासी समाज के लोग जेएलके के तरफ जा रहे हैं, ये अगर जाते रहे तो बहुत प्रलय हो जाएगा। अभी जो आपने वीडियो सुना उसमें फूलचंद तिर्की जी ने यह स्पष्ट कहा कि नहीं, ये कोई जेएलके और कोई फलना का नहीं, ये पूरे तरह से तैयारी की गई थी कि जेएलके को कैसे रोकना है और टाइगर जयराम महतो को कैसे रोकना है। क्योंकि आदिवासी समाज के नौजवानों का एक बहुत बड़ा जत्था हमारे तरफ शिफ्ट कर रहा था, एक बहुत बड़ा समुदाय हमारे तरफ आ रहा था, हमारे पार्टी को ज्वाइन कर रहा था और झारखंड परिवर्तन में एक मने इतिहास लिखने की ओर बढ़ रहा था, अग्रसर था। लेकिन उस सारे चीज़ों को रोक दिया गया और वो सारी चीज़ों को रोकने का मात्र एक कारण था कि झारखंडी को आपस में तोड़ दो, झारखंडी को आपस में लड़ा दो। अब कहिएगा कि निशा भगत जी के साथ में अपमान क्यों हुआ उस मंच से? निशा भगत जी के साथ में अपमान होने का दो प्रमुख रीजन हम आपको आज बताने आए हैं, जो शायद अभी तक आप नहीं सोचे होंगे। एक बात समझिए, कोई भी चीज़ का जब तैयारी होता है, कोई भी चीज़ का जब आयोजन होता है, तो उसमें कुछ एक पहले से वो लोग होते हैं जिसका चेहरा चमका हुआ होता है। अब कल के डेट में कोई मेरा कुर्सी पे आके बैठने का प्रयास करेगा, हमसे कोई आगे निकलने का प्रयास करेगा, तो हमको तो तकलीफ होगा। और वही चीज़ हुआ। निशा भगत दिन रात मेहनत कर रही थी अपने समाज के लिए। निशा भगत का चेहरा दिन रात एक बड़ा चेहरा के रूप में निकल के आ रहा था और यही चीज़ उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई, यही चीज़ उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई जो लोग सोच रहे थे कि हमसे बड़ा चेहरा तो आदिवासी में कोई बन ही नहीं सकता है, हमसे बड़ा मसीहा तो आदिवासी के लिए कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही निशा भगत का चेहरा सामने आने लगा, निशा भगत को लोग मानने लगे, निशा भगत का चेहरा इतना बड़ा होते दिख रहा था आदिवासी समाज के दृष्टिकोण से कि लोगों को लगने लगा कि नहीं, अब हमारे फ्रंट वाले कुर्सी पे तो कोई और आके बैठ जाएगा, हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जिसमें कुछ एक नाम का जिक्र भी हमारे फूलचंद तिर्की जी ने किया, जैसे डुगडुंग जो हैं वो हैं, हमारी पूर्व की शिक्षा मंत्री हैं, और बहुत सारे नाम हैं जिसका नाम इन्होंने लिया, मैं उन सब का नाम नहीं ले सकता, मुझे याद नहीं है। तो ये सारे लोगों को अब ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं निशा भगत अब एक बहुत बड़ी चेहरा बन के निकल रही है पूरे झारखंड में और हम लोग के लिए वो आफत बन जाएंगी। और यही वो कारण बना जिसके चलते निशा भगत को अपमानित करके मंच से नीचे उतार दिया गया, ताकि आदिवासी समाज में ये मैसेज चला जाए, आदिवासी समाज को ये संदेश चला जाए कि निशा भगत सही नहीं है, निशा भगत गलत है, निशा भगत जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। आज निशा भगत चाहे वो टाइगर को गाली देके, चाहे कुर्मी समाज को गाली देके, चाहे जयराम महतो की पार्टी को गाली देके, आज निशा भगत हम लोगों का नाम पे विरोध करने के बाद ही ये समाज को एकजुट कर पाई थी, समाज को जगा पाई थी। लेकिन उनके साथ एक और प्रॉब्लम हो गया। पहला प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया कि कुर्सी का खेला था, और दूसरा प्रॉब्लम उनके साथ एक और हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया कि वो पूर्व की जेएलके की प्रत्याशी रही हैं, और जेएलके के प्रत्याशी रही हैं तो सबके मन में ये भी चलने लगा कि कहीं ये पुनः फिर जेएलके को ज्वाइन ना कर ले। तो जेएलके को अगर ये पुनः ज्वाइन कर लेती हैं तो ये तो आदिवासी समाज का बहुत बड़ा चेहरा बन के सामने आ गई हैं। तो अगर ये जेएलके को ज्वाइन कर लेती हैं तो आदिवासी समाज के बहुत सारे लोग इनके साथ चले जाएंगे। और यही कारण हुआ कि एक और जो नेत्री थी, दो नेत्रियों ने पूरा तहलका मचाया था, एक और जो नेत्री थी वो इनके समर्थन में नहीं उतरी। हालांकि बेइज्जत उनको भी किया गया था, मंच से उनको भी धक्का देके उतारा गया था। वो अलग बात है कि वो अपने भावना को कंट्रोल कर लिए और वो मीडिया के समक्ष नहीं आ पाई, हिम्मत नहीं दिखा पाई जो निशा भगत ने दिखाया। उनके साथ भी बदतमीजी किया गया था, उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पे है। एक महिला के साथ में अमित महतो ने सिर्फ गाली नहीं, एक भाषा का मर्यादा को खोया था और उसके बाद उस व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। दो आदिवासी बेटियों के साथ में, एक नहीं दो आदिवासी बेटियों के साथ में बदतमीजी किया गया पूरे भरे मंच पे। एक को तो हम लोग तो देख रहे थे, एक और नेत्री जो है उनको हाथ पकड़ के ढकेला जा रहा था नीचे
कि आप नीचे चले जाइए। वो अलग बात है कि कैमरा में उनकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन वीडियो में तो हम लोग देख रहे हैं ना, आप लोग देखे हैं ना कि कैसे उनको ढकेला जा रहा था। वीडियो में एक व्यक्ति थे जो सामने खड़ा थी और उसको हाथ पकड़ के ढकेलने का प्रयास किया गया था। खेला यही है कि अब इनका आवश्यकता खत्म हो गया। अब जो इनकी ज़रूरत थी, अब आदिवासी समाज के नौजवान, महिलाएं, बच्चे, बच्चियां भीड़ जुटाने में अब ये लोग सक्षम हो गए थे। अब इनकी ज़रूरतें ख़त्म हो गई। तो अब निशा भगत को साइड करो, और एक और नेत्री है उसको भी हम लोग जल्द साइड कर देंगे। हमारा जो काम था, इन लोग को बरगला के, जयराम महतो को विरोध करके, जेल कैंप का विरोध करके, एक जो हुजूम बनाना था, एक जो तैयारी करनी थी, वो तैयारी ये लोग कर लिए। और तैयारी करने के बाद अब इनकी आवश्यकता खत्म हो गई। तो ठीक उसी प्रकार जैसे आरजेडी ने जेएमएम को मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया, ठीक उसी प्रकार निशा भगत और एक और जो नेत्री हैं उसको चाय में मक्खी की तरह ये लोग निकाल के बाहर फेंकने का प्रयास करने लगे। और संभवतः ये लोग सफल होते भी दिख गए। अब सोचने और समझने वाली ये बात है कि क्या आदिवासी समाज के वो तमाम नौजवान जो निशा भगत को सुनने के लिए भीड़ लगाते थे, क्या अब सोचने वाला ये विषय है कि आदिवासी समाज का वो जो सारे लोग जो निशा भगत को अपना नेत्री और अपना सब कुछ मान रहे थे, क्या ये लोग अब निशा भगत के साथ खड़ा रहेंगे? या फिर निशा भगत को जिस तरह से कमेंट में ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से निशा भगत को कमेंट में गाली दिया जा रहा है, क्या अब ये सारा मर्यादा को ख़त्म कर दिए? वो तो आपके ही घर की बेटी है, वो तो आदिवासी समाज की ही बेटी है। तो क्या अब उनके लिए आपके दिल में मान सम्मान खत्म हो गया? जब तक वो जयराम महतो और जेल कैंप को गाली दे रही थी तब तक वो बढ़िया थी, और जैसे ही उनके साथ बेइज्जती किया गया, जैसे ही उनको अपमानित किया गया, वैसे ही वो लोगों के नज़र में भी खराब हो गई। कमेंट बॉक्स में पढ़ रहे थे हम, सारे लोग उन्हीं को ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। तो अब ये जो साफ साफ जो मैसेज आप लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही प्रयास था कि जेल कैंप के जनाधार को रोको, जयराम महतो के साथ आदिवासियों के जुड़ाव को रोको, नहीं तो जयराम महतो आने वाले भविष्य में झारखंड को बदल देगा। क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश रचने की एक बहुत सफल तैयारी थी, और इसमें कुछ एक पार्टी भी इन्वॉल्व है। जेल कैंप के नेत्री को तो जेल कैंप ने भी निकाल दिया, और जेल कैंप के नेत्री को आपने भी बाहर कर दिया, लेकिन एक और नेत्री है उसको अभी लगातार मंच दिया जा रहा है। काहे कि वो एक पार्टी का नाम ले लेके, एक पार्टी के सुप्रीमो का नाम ले लेके अपने पार्टी का जनाधार ऊपर कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे लोगों को लोग मक्खी की तरह ही निकाल के फेंक देते हैं। जिस दिन ये लग जाएगा कि आपका काम खत्म हो गया है, आप भी खत्म हो जाइएगा। जिस दिन लोगों को ये फील हो जाएगा कि अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, उस दिन आपका ज़रूरत भी खत्म हो जाएगा। जब तक आपका परिश्रम, आपका मेहनत, आपका स्ट्रगल जमीन से नहीं जुड़ा होगा, तब तक आप नेत्री और अभिनेत्री नहीं बन सकती हैं। जब तक आप लोगों के लिए काम नहीं करिएगा, तो झूठो दूसरे के गाली दे के आपको लोग नेत्री नहीं मानेंगे। धरातल पर काम करना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, लोगों के साथ जुड़ना होगा, उनकी समस्याओं को सुननी होगी, उनकी समस्याओं को दूर करनी होगी, तब जाके लोग आपको नेता मानेंगे। और नहीं आपको यकीन है तो रिजल्ट आपके सामने कुछ ही दिनों में आ जाएगा। कुछ ही दिनों में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अभी घाटशिला का चुनाव है भाई, अभी घाटशिला में अब ये देखने वाला विषय होगा कि ये लोग घाटशिला में किसके बैनर तले प्रचार प्रसार करने जाते हैं। प्रचार प्रसार करने के तो जाएंगे, किसके बैनर तले प्रचार प्रसार करने जाते हैं? क्या जेएमएम का सपोर्ट करेंगे, या बाप पार्टी का सपोर्ट करेंगे, या बीजेपी का सपोर्ट करेंगे? हालांकि हमारे केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी हैं, उन्होंने बहुत कुछ स्पष्ट किया है, और उस स्पष्टीकरण से झारखंड के तमाम आदिवासी समाज के तमाम वो नौजवान, तमाम वो नौजुवकों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। एक बात समझ लीजिए, यूट्यूब फेसबुक में आके रील बनाना, यूट्यूब फेसबुक में आके शायरी मार देना, यूट्यूब फेसबुक में आके किसी को गाली दे देना, ये बहुत आसान है। और हम गाली दे देंगे, फेसबुक में किसी को शायरी मार देंगे, तो हो सकता है कि कुछ एक लोग को अच्छा भी लग जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता है। आपके विचारों को लोग समझ जाते हैं, आपके सोच को लोग समझ जाते हैं, और जब आपके विचारों को, जब आपके सोच को लोग समझ जाएंगे, तो आपको वही हाल करेंगे जो बिहार में आरजेडी ने जेएमएम के साथ किया। तो मेहनत करिए, परिश्रम करिए, अपना मेहनत से आप विधायक सांसद बनिए। असीम शुभकामनाएं हैं आपके साथ हमारी। आप स्ट्रगल करिए, आदिवासी समाज के उत्थान में काम करिए, आदिवासी समाज के लिए लड़ाई लड़िए, आदिवासी समाज का जो जमीन छीना जा रहा है उसमें उनके साथ खड़ा रहिए, आदिवासी बेटियों की जब अस्मिता लूटी जाती है उनके लिए व्यवस्था करिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करने में आवाज़ उठाइए, स्थानीय विस्थापन नियोजन नीति बनाने पर आवाज़ उठाइए। निश्चित तौर पर आपको झारखंडी नेता मानेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति और एक पार्टी को गाली देके, हमें गाली देके अगर आप सोच रहे हैं कि हमको लोग नेता स्वीकार लेंगे, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा।
वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सूरज सिंह को आज अगर पूरा झारखंड पहचानता है तो मेरा मेहनत है। मैं कंटिन्यू आज लगभग 12 से 14 महीना होने को है, सितंबर और फिर ये अक्टूबर, यानी कि लगभग 14 महीना होने को है। 14 महीना में लगातार अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने 1000 के लगभग वीडियो अपलोड किया है। अब जरा सोचिए कि 1000 वीडियो अपलोड करना, 1000 कंटेंट को तैयार करना, झारखंडी भावनाओं को आपके समक्ष रखना मायने रखता है। आज का दिन दीपावली है, आज का दिन दीपावली है। और पिछले साल का दीपावली, जो मेरे पुराने साथी हैं उनको याद होगा, पिछले साल के दीपावली में मेरा सब्सक्राइबर 10,000 होने वाला था। पिछले साल आज के ही दिन 10,000 होने वाला था। और हम लोगों से दीपावली के 2 दिन पहले कहे थे कि आप लोग दीपावली का गिफ्ट हमें 10,000 करके दीजिए, और लोगों ने प्यार दिया और 10,000 से मेरा सब्सक्राइबर पिछले साल पार हो गया। और आज ठीक उसी दीपावली में हम खड़े हैं और इसी दीपावली में ये वीडियो आपके समक्ष चला रहे हैं। और इसी दीपावली में आज सब्सक्राइबर 70,000 से भी पार कर गया, यानी कि 60,000 लोग मेरे साथ जुड़े हैं पिछले 1 साल में, दीपावली से दीपावली। तो ये 60,000 लोग ऐसे ही नहीं जुड़े हैं, ये तो यूट्यूब में है। फेसबुक में भी लगभग 50,000 हो गया, यानी कि 1 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं पिछले 1 साल में। तो ऐसे ही नहीं जुड़ जाते हैं लोग, ऐसे ही आपके साथ समर्थन में नहीं खड़ा हो जाते हैं। आज दीपावली है, आज हम लोग दीपावली मनाएंगे या फिर एक आंदोलन में जा रहे हैं। बड़का गांव में हमारे 400 भाई खड़े हैं हमारे इंतजार में, उनके लिए समर्थन की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, उनके हक के लिए जा रहे हैं। सब लोग आज दीपावली मनाएंगे और हम लोग उनके साथ आंदोलन में खड़ा रहेंगे। उसका भी वीडियो आपके समक्ष आ जाएगा। हम लोग जा रहे हैं आज उनके समर्थन में, उनके हक अधिकार की एक लड़ाई लड़ने के लिए दीपावली दिन। तो चलिए, इतना आसान नहीं है जयराम महतो बनना, इतना आसान नहीं है जेएलकेम बनना, और इतना आसान भी नहीं है जेएलकेम का कार्यकर्ता बनना। बहुत मुश्किल है, दूसरे पार्टियों में और हमारी पार्टियों में बहुत मुश्किल है, क्योंकि झारखंडी भावनाओं का उम्मीद का नाम जेएलकेम है, झारखंडी भावनाओं का उम्मीद का नाम टाइगर जयराम महतो है, और झारखंडी भावनाओं का उम्मीद का नाम पूरा जेएलकेम का कार्यकर्ता है। जब कहीं कोई दिक्कत होता है तो सबको याद जेएलकेम ही आता है, और जेएलकेम उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए भी सदैव तत्पर रहता है। आज दीपावली है और आज भी हम लोग जा रहे हैं उनके बीच। वो भी वीडियो आप तक शाम तक आ जाएगा, निश्चित रहिए, वो भी आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आशा करते हैं बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग भी निशा दीदी को सपोर्ट करिए, जो आदिवासी समाज के लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, ट्रोल नहीं सपोर्ट करिए, वो समाज की बेटी हैं। और जो मेरे साथी नए इस चैनल में जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कीजिए, स्कैनर के माध्यम से हमें समर्थन कीजिए और मजबूत करिए इस परिवार को, जो आने वाले समय में झारखंड को बदलेगा। मिलते हैं, धन्यवाद, जोहार।